नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। आज यहाँ मित्रों हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लूसेंट का निचोड़ करके एक अभियान या टॉपिक चला रहे हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं वहाँ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मित्रों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तैयारी फ्री आपको प्रोवाइड होगी। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखें। देखो वीडियो देखने का तरीका क्या होता है, वीडियो लंबा होता है तो आप जितना चाहें उतना देख लें, पुश कर दें, और जैसे ही आपको अगेन टाइम मिले आप एक बार फिर देखें, उसके आगे से देखें। ऐसे कर करके आप वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस थोड़े से बड़े रहते हैं लेकिन आपको बीच में ब्रेक नहीं करना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सीरीज है उसका सेकंड वीडियो है ये। तो क्वेश्चन है भाई, 300 तक हमारे हो गए थे, हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके आगे के टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 300 क्वेश्चन हो गया था कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो आप देखना विकिरण जो विधि है उसके द्वारा ही सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। डीएनए की द्विकुंडली का पता किसने लगाया, देखिए वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज करी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए के लिए वाटसन क्रिक को नोबेल कब मिला, तो 1962 में आपको याद रखना है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था डीएनए की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो आपको डेसिबल याद करना है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो आपको एपीकल्चर याद करना है। याद नहीं होता एपीकल्चर तो एपी नाम की एक ड्रिंक आती है, उसको पीते हैं, उसका मीठा टेस्ट होता है, तो उसे मधुमक्खी जो उससे हम मधु निकालते हैं, मतलब शहद निकालते हैं, वो भी मीठी होती है। तो ऐसे कोलेट करके पढ़ लेना, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं, उसको हम होम पेज कहते हैं। जब भी आप वेबसाइट देखते हैं उसका पहला पेज होम पेज कहलाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल। आपको उत्तल इसलिए याद करना है क्योंकि जब उसमें प्रतिबिंब बनता है तो एक तो वो आभासी मतलब सीधा रहता है वास्तविक, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। आप साइड मिरर को देख लेना, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है पूरा कैप्चर करता है लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको उत्तल याद करना है। और छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ दिखाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जब शेविंग बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होता है, जो हमारे दांतों को चेक करता है, वो अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होता है, तो आपको 332 याद कर लेना है, हवा में ध्वनि की गति। लेकिन ध्वनि की सबसे तीव्रता होती है इस्पात में। तो क्रम जब भी पूछे तो आपको इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है और वायु में क्या होती है भैया, कम होती है। 332 मीटर पर सेकंड की गति से ये चलती है ध्वनि, है ना। ध्वनि को हम डेसिबल में नाप रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है, तो शुक्र ग्रह आपको याद करना है। वैसे सूर्य की बात करें, सूर्य, पृथ्वी और शुक्र याद करना। अरे ये बोल रहा है पूर्व से पश्चिम घूमता है, हाँ, तो आपको शुक्र याद कर लेना है, जो कहाँ से कहाँ घूमता है, पूर्व से पश्चिम। अच्छा, सूर्य भी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम ही घूमता है। अब तीसरे ग्रह का और नाम मेरे को कमेंट में करके बताइए, क्योंकि 3 ग्रह, सूर्य तो एक तारा है, इसके अलावा 2 ग्रह और हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कमेंट में जरूर करके बताइए एक और शुक्र के अलावा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। बाकी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। अच्छा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। संलयन में याद कर लीजिएगा 4 मिलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जुड़ना मतलब संलयन और टूटना मतलब विखंडन। पृथ्वी से दिखने वाली सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र। शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, और यह लगभग पृथ्वी के बराबर ही है ना, और हमारे पृथ्वी से सबसे पास में भी है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सौर मंडल की आयु कितनी है, तो पूरा जो हमारा सौर मंडल है उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष, और सौर मंडल की खोज करी थी कोपरनिकस ने। कौन सा पुच्छल तारा 76 ईयर बाद दिखाई देता है, तो आपको हेली याद कर लेना है।
हेलीपुच्छल तारा आपको लगभग 76 ईयर के बाद दिखाई पड़ता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी औसत दूरी है? तो आपको याद कर लेना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। कल ही हमने क्लियर किया था कि इसको नापते किस में है, तो अपन ने पढ़ा था जो दूरी होती है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा क्या होता है? पारसेक। तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई आपने प्रकाश वर्ष पढ़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा होता है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, ये भी आप क्लियर कर लेना, पेपर में आता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, इसको हम क्लियर करते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है? तो यहाँ भाई साहब 500 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर भाई 500 सेकेंड दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? देखिए एक्चुअली सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता है। अब जब इसको कन्वर्ट करोगे, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में 6 सेकेंड होते, 60 सेकेंड होते, तो 8 6 48 हो गया, 480 हो गया। और ऐसे करके उन्होंने राउंड फिगर में, देखिए 480 16 और 6, ऐसे करके उन्होंने 500 सेकेंड लिख दिया है। लेकिन एक्चुअली पूछा जाता है पेपर में, जब भी ऑप्शन आता 8 मिनट ही लिखा मिलता है। तो ये अच्छा क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ 500 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? आपको याद करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। उसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, मतलब बुद्ध मुस्कुराई। तो आपको ये 14 मई 1974 की डेट आपको याद करना है। कंप्यूटर के किस भाग में हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। आप सीपीयू अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कल ही क्लियर करा। सीपीयू होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, और उसमें भी जो चीज़ लगा रहता है, मदरबोर्ड या जो भी रैम, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस होती है? रेडान। देखो रेडान एक उत्कृष्ट गैस है, आपने सुना होगा, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडान, ये सब की सब होती हैं उत्कृष्ट गैस, इनको हम बोलते हैं। तो रेडान का प्रयोग करते हैं हम भाई साहब कैंसर। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग आपको याद करना है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी हम कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। और कैंसर के उपचार में हम कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं, इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। मोनोजाइट वायु में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट वायु में थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनोजाइट वायु में क्या पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको थायराइड का नाम याद कर लेना है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल नाम याद कर लेना है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनधारी है, क्योंकि भाई सब स्तनधारी से तात्पर्य है कि ये अंडे नहीं देती, मछलियां अंडे देती, लेकिन ये डायरेक्ट क्या देती है? बच्चे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो लैंड स्टीनर का नाम याद कर लेना है, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज करी। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, एक होता है ओ, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ए बी। इनमें ही आर एस फैक्टर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव याद कर लेना। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। लैंड स्टीनर ने खोज करी, और हमने कल ही क्लियर किया था, ओ सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड, आपको नाम याद कर लेना है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक। ये कई बार मतलब पेपर में आ चुका है। भारत का हमने कल ही पढ़ा था, ये हमारा पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है? तो डायनो। वो डायनो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। देखो अपन ने कल पढ़ा, एक होता है रोम और एक होता है रैम। रोम होता है परमानेंट मेमोरी और रैम होता है अस्थायी मेमोरी, इसको क्लियर कर लेना है। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपने सुना होगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हमें भूकंप का पता चलता है, और भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। भूपटल पर सबसे
अधिक कौन सी धातु है, तो एल्यूमिनियम को याद कर लेना है। भूपटल पर सबसे अधिक धातु, यहाँ हम धातु की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम लगाना। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं, तो शुक्र को हम सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसी मंडल में याद रख देगा जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब की सब क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, आपको 4 मिनट रखना है। एक्चुअली पृथ्वी को जब आप ऐसे बनाओगे तो इस पर जो ऐसी वर्टिकल रेखाएं कहलाती हैं यही देशांतर कहलाते हैं। तो 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और 4 मिनट लगता है। 15 देशांतर में आपको 15 चौके 48 लगा लेना है। ठीक है भैया, 15 चौके 60, मैं 48 बोल रहा हूँ, सॉरी माफी चाहूंगा, 60। 1 घंटे का समय लगता है 15 देशांतर में। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहलाता है जिप्सम। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम। हम सीमेंट में क्या मिलाते हैं भैया, जिप्सम। जिप्सम मिलाने से क्या होता है, सीमेंट धीरे धीरे जमता है, इसलिए हम क्या मिलाते हैं उसमें, जिप्सम मिलाते हैं। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, सबको पता है, गलफड़ों की सहायता से क्या लेती हैं मछलियां, सांस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता, अपकेंद्रीय बल। आपको अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों क्लियर करके जाना है। जैसे पेपर में पूछता है मौत का कुआं क्या है, उसका किसका एग्जाम्पल है, या वॉशिंग मशीन किसका एग्जाम्पल है, या मिल्क से जो क्रीम निकालना वो कैसा एग्जाम्पल है, आपको ये याद करना है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आपको मुंबई याद करना है। तो 1935 में तो आरबीआई बना थी, लेकिन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन आरबीआई 1935 में बना था और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में 1949 में हो गया था। किसे हम सीमांत गांधी कहते हैं, तो आपको पता होगा सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, देखो भैया ग्रीनलैंड का याद कर लेना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर। क्या आता है चौथे नंबर पर, मेडागास्कर। तो आपको ग्रीनलैंड के अलावा 2nd, 3rd एंड 4th जरूर याद करना, कई बार पेपर में मेडागास्कर का नाम आ चुका है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड आपको जब उत्तरी अमेरिका का कॉर्नर पढ़ोगे तो उस पर एक बड़ा सा द्वीप पड़ेगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, सबको पता है राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम हमारे राष्ट्रपति हैं। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक है, कपास। तो देखिएगा काली मिट्टी की खास बात है इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है। हमारे यहाँ कपास महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है भारत में। हाँ, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर ले गया, तो आपको नादिर शाह का नाम याद कर लेना। देखो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, हमेशा याद करना। ईरान का नेपोलियन कौन है, नादिर शाह का नाम जरूर याद करना। इनको हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, ये कोहिनूर का हीरा ले गया था और मयूर तख्त को भी लूट के ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे पुरानी पर्वतमाला है। साथ में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी यदि हम बात करें तो माउंट आबू है। इतना आपको याद करना है, जिसको हम राजस्थान का शिमला कहते हैं। धरती के तल का कितने प्रतिशत भाग पानी है, तो लगभग 71% पानी जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश। यहाँ पर हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश लगाना है, लेकिन यदि हम समुद्री सीमा की बात करें तो हमें पाकिस्तान लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे गुजरात में सबसे लंबा हमारे पास तट पाकिस्तान से लगता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का क्षेत्रफल में बृहस्पति है। और बृहस्पति अपनी धुरी पर मात्र 10 घंटे में घूम जाता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में घूमती है, ऐसी बृहस्पति अपनी धुरी पर मात्र 10 घंटे में घूम जाता है। अच्छा, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी आप ऊपर बिहार के ऊपर देखोगे तो नेपाल बना हुआ है। तो कोसी परियोजना नेपाल और भारत मतलब बिहार की संयुक्त परियोजना है, इसको आपको याद कर लेना है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का प्रयोग करते हैं, तो आपको मर्कैप्टोन याद कर लेना, इथाइल मर्कैप्टोन।
कुल मिलाकर एलपीजी गैस ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है और उसमें ऊपर से गंध के लिए मरकैप्ट्रॉन गैस मिला दी जाती है, जिससे यदि लीकेज हो तो आपको पता चल जाए। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस का परसेंटेज क्या है? नाइट्रोजन है 71%, लगभग क्या 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% क्या है भैया? ऑक्सीजन है। ठीक है, आपको याद कर लेना है। सबसे आईएमपी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो 0.03 आपको याद कर लेना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, कोणार्क का मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर याद कर लेना है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान जो देश है वो बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। भारत में आप देखोगे तो यहाँ पर जो 7 सिस्टर है उनके यहाँ पर बीच में बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये 1971 में इंदिरा गांधी ने भी अपनी सेना यहाँ पर भेजी थी, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, और भैया ये उसी समय बांग्लादेश बन गया था। www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको याद कर लेना है। www का फुल फॉर्म है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में लगभग 1024 बाइट होते हैं। तो आप केबी पढ़ोगे, एमबी पढ़ोगे, जीबी पढ़ोगे और सबसे बड़ा आप पढ़ोगे टीबी, टेराबाइट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन ने करी थी? तो 1929 में जो अध्यक्षता करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। लेकिन जब भी पूछे कांग्रेस बनी कब है, तो 28 दिसंबर 1885 की डेट याद कर लेना, इसी दिन हमारी कांग्रेस बनी हुई है। हाँ, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भैया असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी पर 23 मार्च को चढ़ा दिया था, याद रखना। उसी दिन हम उसको शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की बात की। देखो, गरम दल नरम दल में 1907 सूरत अधिवेशन में हुई, लेकिन ये भारत विभाजन की मांग ही करने लगे थे मुस्लिम लीग 1940 में। कॉमनवील पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये विदेशी थी। तो पहली अध्यक्ष महिला पूछे तो एनी बेसेंट लगाना, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू का नाम क्लियर कर लेना। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल मिला है? तो अमर्त्य सेन को याद करना। और अर्थशास्त्र का नोबेल चालू हुआ है 1969, ये डेट भी याद कर लेना। 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल एंड दादा साहब फाल्के पुरस्कार चालू हुआ है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बना? तो भैया 1856 में विधवा पुनर्विवाह आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जरूर याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में आता है। जैसे सती प्रथा का अंत 1929 याद कर लेना। ठीक है, सॉरी 1929 बोल रहा हूँ, 1829। ठीक है, ऐसे ये विधवा पुनर्विवाह आपको 1856 याद कर लेना है। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा करी? तो इलाहाबाद में जो आयोजित दरबार था उसमें ही क्राउन की घोषणा करी। लॉर्ड वेलेजली के साथ किसने सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने एक संधि करी थी हैदराबाद के निजाम के साथ। इतना आपको याद कर लेना है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? को भारत की आए तो गौड़ लगाना, लेकिन मध्य प्रदेश की आ जाए तो भील लगाना भैया। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर करना। भारत की गौड़ है और मध्य प्रदेश की भील है, और सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में मध्य प्रदेश में ही निवास करती हैं। लगभग उधर की जनसंख्या का लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर भाग जो है ना, वो जनजातियों का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो ये आगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली थी, और भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू आप लगा के आ जाइएगा। उसके बाद हम आते हैं शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को हम शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। हाँ, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना आपको क्लियर कर लेना है। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का डिवीजन हुआ था, इतना आपको याद कर लेना है। जनरल डायर मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हत्या किसने की? तो ऊधम सिंह ने। तो जनरल डायर भैया इनको मारा था ऊधम सिंह ने, ऊधम करके आ गए थे जनरल डायर के साथ।
तो 13 अप्रैल 1919 की डेट आपको याद कर लेना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 याद करना। इसके लिए जो आयोग बना था उसका नाम था हंटर आयोग। अच्छा, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, और बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया था, ये भी आपको याद करना है। भारत में कुल उच्च न्यायालय है तो 24 है, आप देख लीजिएगा, शायद 25 हो गए हैं, तो लेटेस्ट में तेलंगाना बन गया, तो टोटल 25 न्यायालय हो गए। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है ना। अच्छा, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुनाया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जरूर याद करना, क्योंकि उसके 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने थे। कचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्योंकि आपको ऐसा याद कर लेना है कि पुड़ी क्या हो गई? कच्ची, अंधेरे में, तो आपको कुचिपुड़ी का नाम याद रहेगा। मोहिनीअट्टम नृत्य किस शैली में किया जाता है या किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी को आपको याद कर लेना है, केरल भेजना है, तो मोहिनीअट्टम आपको केरल लगाना है। भरतनाट्यम नृत्य किस शैली या किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम लगाना है। कथकली आपको केरल लगाना है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको जम्मू कश्मीर याद कर लेना है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दामोदर नदी आपको याद करना है। इसको हम पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि भैया बहुत सारी क्वेश्चन को क्लियर करना है, आप ध्यानपूर्वक बस सुने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, लेकिन इसकी स्थापना ए हो ह्यूम ने करी है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य था गांधी जी थे, मतलब गांधी जी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए आप याद कर लेना है। मिड डे मील योजना कब चालू हुई? भारत में 1995 में मिड डे मील जो दोपहर में खाना मिलता है वो यही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? अमर सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बांग्लादेश का भी और भारत का। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था पहली बार 1976 में, उसको यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? तो देखिए, हीलियम हल्की गैस है सबसे, उसमें ऑक्सीजन मिला दे जिससे प्रॉपरली गोताखोर के फेफड़ों में ये ऑक्सीजन जाती रहे, और सबसे ऊंचाई पर पर्वत पे भी यही होता है। होम्योपैथी का निर्माण किसने किया? संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी आप सुनते हैं आज के समय में वो हैनीमैन ने ही उसके संस्थापक हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है? तो आपको एथिलीन गैस का प्रयोग याद कर लेना है, उससे ही द्वारा हम फलों को पकाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? चैत्र। आप देखना, गर्मी के समय में हमारे यहाँ नवरात्र होती है, वही चैत्र हिंदुओं का कैलेंडर माना जाता है, मतलब भारतीयों का। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे, है ना। जाकिर हुसैन तबला याद कर लेना है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु मिनिमम होना चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? भैया अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यक्षगान है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज तना होती है, तो आपको याद कर लेना भाई, आलू प्याज तना है, भले ही जमीन के अंदर होते हैं, अब जड़ मत लगाना, तना ही लगाना। श्रव्य तरंगे कितने आवृत्ति की होते हैं? तो आपने तरंगे 3 प्रकार की पढ़ी हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो श्रव्य तरंगे जो हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? बिहार की लोक चित्र शैली को मधुबनी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। भारत का भैया K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, कई जगह थोड़ा सा अलग लिखा मिलता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इतना आपको याद कर लेना है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी ही प्रथम राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध, किसी ने उनके अपोजिट में कुछ ही न डाला और वो जीत गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा
और ब्रह्मपुत्र नदी पर पश्चिम बंगाल में बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल आपको याद कर लेना है, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा बंदरगाह या बंदरगाह है। किसे सितार तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो का, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना मुगल में तो अमीर खुसरो का नाम मिलेगा, इनको ही हम संगीत का जनक कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बस 100 क्वेश्चन को यहाँ क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन तो 1000 का हमारा एक टारगेट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको थर्ड मिलेगा, उसमें हम 300-400 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे 200 से ऊपर, तो जिससे आपका एक थर्ड वीडियो हो जाएगा। आप ये हमारी सीरीज़ को जरूर देखें, टाइम निकाल के जरूर देखें, क्योंकि ये 100-100 200 क्वेश्चन है ना, वही आपको पेपर में भैया पार लगाएंगे। और वैसे भी अब तो चुनाव का टाइम है, तो वैकेंसी आने का श्री गणेश हो गया है। तो इसी बात पे हमारे वीडियो को अच्छा पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। माता रानी की कृपा बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।